घुमंतु समाज के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए स्कूल चलो अभियान तेज। आगरा ब्रज प्रांत आगरा विभाग के अंतर्गत घुमंतु समाज के बीच शुक्रवार को गुजराती मंदिर सेक्टर 6 आवास विकास कॉलोनी में स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने एवं अभिभावकों को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंबे समय से घुमंतु समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। इस अवसर पर रोशन जी बागड़ी समाज प्रमुख ने अपने समाज के सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का संकल्प लिया। खंड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश अकेला ने शिक्षा से जुड़ने की सभी सुविधाओं, सरकारी योजनाओं एवं उनके लाभों की विस्तृत जानकारी दी। सारस्वत ब्राह्मण समाज के महासचिव सत्य प्रकाश सारस्वत जी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका रही। कार्यक्रम में गुजराती समाज को एकत्रित कर जागरूक करने से लेकर सभी व्यवस्थाओं को संभालने में पूर्ण योगदान रहा। प्रचारक चंद्रशेखर जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ विषय पर प्रकाश डालते हुए बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया। वहीं उपस्थित भाजपा नेताओं ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरित की गई तथा आमजन की सुविधा के लिए आधार कार्ड कैंप भी लगाया गया। सहृदय फाउंडेशन द्वारा भी लंबे समय से समाज के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यक्रम के अंत में सहयोगी संस्था सहृदय फाउंडेशन की ओर से सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में चंद्रशेखर जी प्रचारक, पश्चिम महानगर विष्णु शर्मा आगरा विभाग संयोजक, सुमित शर्मा छावनी महानगर संयोजक, नितेश शिवहरे महानगर महामंत्री भाजपा, मुनेन्द्र जादौन वरिष्ठ भाजपा नेता, आशीष शर्मा ब्लॉक प्रमुख खंडौली, निरंजन सिंह कैंप पार्षद, ओम प्रकाश अकेला खंड शिक्षा अधिकारी, सत्य प्रकाश सारस्वत, रोशन जी बागड़ी समाज प्रमुख, ऋषभ चौहान पश्चिम महानगर संयोजक, आशीष माथुर, माया शुक्ला एवं अनिता चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जी, आज जो एक कार्यक्रम रखा है स्कूल चलो अभियान, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे समाजी के विष्णु शर्मा जी हैं, उनके माध्यम से संघ परिवार से मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से यहाँ घुमंतु प्रजापति घुमंतु समाज के लिए और प्रयास किए जा रहे हैं कि इनके पढ़ाई लिखाई के इनके बच्चे नहीं पढ़ाते नहीं हैं कभी, या इनके आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं, वोटर कार्ड नहीं बन रहे हैं, तो कम से पढ़ेंगे तो जन्म प्रमाण पत्र भी बनेगा, आधार कार्ड भी बनेगा, और पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, न खुलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे। वो नहीं कहना चाहूँगा, तो मैं यही कितना कहना चाहूँगा कि इनको आगे बढ़ने के लिए चलो ठीक है, बड़े हैं तो उनके कट गई, उन्होंने अपने जो भी अपनाया ठीक है, लेकिन बच्चों का पढ़ाना अति आवश्यक है। अगर पढ़ाएंगे तो हो सकता है इनका भविष्य बन जाए। आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं पार्षद नहीं कहूँगा, इससे ऊपर भी बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इस क्षेत्र के पार्षद हैं और इस समय बीएलओ द्वारा हर व्यक्ति का वोटर कार्ड बन रहा है और यहाँ गुजराती समाज का ना वोटर कार्ड है ना कोई पहचान पत्र है, तो उसके लिए आपने क्या पहल की? SIR होगा, और ये SIR कम से कम काफी समय के बाद अरसे के बाद हो रहा है। मेरे पास सामने तो पहली बार ही समझ लीजिए, हुआ पीछे भी हुआ है, 2023 में हुआ है, 3 में हुआ है सॉरी। तो अब जो हो रहा है कुछ सरकार का आदेश है, कुछ यहाँ जिन पर डाउट होता है, शक होता है, या एक कोई गलत निकल संदेश शक होता है, उसको देखते हुए एक SIR होता है और उभर के आता है। कोई डबल वोटिंग ना हो, फर्जी वोट ना हो, कोई गलत आदमी किसी प्रांत से आकर के और कोई गलत काम नहीं कर बैठे और कर जाता है, उसके लिए हमें आपको सभी को भेजना पड़ता है। तो ऐसा कुछ संदेश है, उसे देखते हुए एक SIR हो रहा है और इनको वोट भी बनेंगे। हमारे पास प्रूफ होगा, आधार कार्ड होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा और जन्म प्रमाण पत्र होगा, तो सब कुछ हमारे मान्य होगा और पढ़ाई लिखाई भी इन बच्चों को। तो मेरा कहना यही है कि ये बच्चे कल से ही भेजना चालू कर दें, अपना एडमिशन कराएं, और हमारे समाजी प्रयास बराबर कर ही रहे हैं और सरकार पूरी हर तरह से इनको मदद देगी। यूनिफॉर्म भी देगी, जूते चप्पल भी देगी और कॉपी किताब भी देगी, स्कॉलरशिप भी दे रही है और बाकी भोजन की व्यवस्था भी। स्कूल में एडमिशन के लिए भी एक पहचान की जरूरत है। पहचान में मैं बताया ना,
तो जब इनके पेरेंट्स के पास कोई पहचान नहीं तो उनका पहचान कैसे बन पाएगा? क्योंकि माता पिता के आधार कार्ड तो है, किसी का नहीं है। मैक्सिमम लोग हैं आधार कार्ड नहीं है या वोटर कार्ड नहीं है। अब माता पिता के नहीं है, उसके लिए तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना हो जाएगा। लेकिन माता पिता के जिनके हैं वो तो कराए भी, जिनके हैं वो तो कराए। मैंने अभी बहुत सारे लेटर लिखे हैं सैयाद के लिए, उनके आधार ठीक कराने के लिए, वोट नहीं बन रहे थे उनको ठीक करने के लिए। अब जिसने नहीं बताया वो बात है। धन्यवाद। बहुत अच्छा हुआ है, पूरा संघ हमारा साथ में था, नेताजी साथ में थे, हमारे पार्षद जी साथ में थे, हमारे डॉक्टर साहब साथ में, भाई साहब ने बहुत बड़ा योगदान है इनका। जो शिक्षा के लिए अनजान है उनको बताया कि इस तरह से शिक्षा के अंदर चलोगे तो कल भविष्य में तुम्हारे काम है। तो हमें भी ये लगा कि नहीं, हमारे बच्चे इस चीज से वंचित है, हम तो यही चाहते हैं कि उनको शिक्षा मिले और वो भी आगे आए। तो इतना बड़ा संघ साथ में, हमारे पार्षद जी साथ में, डॉक्टर साहब साथ में, तो इनके सहयोग से ये काम हम लोगों को सही लगा कि नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ लिख जाएं और कुछ आगे भविष्य में करें, जो हम नहीं कर पाए वो करें। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा है और ये हमारी समाज भी चाहती है। बस धन्यवाद सबको, इतनी मेहरबानी जो हम लोगों के साथ इतने संघ खड़ा हुआ है। हमारे डॉक्टर साहब खड़े हुए, हमारे पार्षद जी खड़े हुए, हमारे अंकल है, भाई साहब हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है। ये लोग हैं तो हम लोग हैं, ये लोग नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है। 3 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल की तरफ से जो हमारे बीसी समाज के अध्यक्ष घुमंतू पाठशाला, उसके अंतर्गत एक गुजराती समाज के बच्चों का कार्यक्रम रखा गया है। तो इस समय जो है अभियान चल रहा है। हमारी ये कोशिश रहती है कि वो बच्चे जो सभी सामाजिक वर्ग से पिछड़े हुए हैं, नहीं आ पा रहे हैं, और ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप नौकरी कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारे संगठन का घुमंतू पाठशाला का उद्देश्य है कि ऐसे बच्चों को विद्यालय भेजा जाए जो इससे वंचित रह रहे हैं शिक्षा से। तो आज उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उन बच्चों को अवगत कराया गया, उनके माता पिताओं को अवगत कराया गया कि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, एडमिशन कराएं। लगभग कितने विद्यार्थी या कितने पेरेंट्स ने इसमें ध्यान दिया है? आगे बढ़े प्रयास तो रहेगा कि हम समय समय पे आते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने बच्चों को एडमिशन कराएं और स्कूल भेजें। तो हमारी कोशिश शायद सफल होगी अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। सब बच्चे, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।